देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने छोटे से कार्यकाल में लिए गए एक बड़े ही अहम और परिवर्तनशील फैसले की वजह से आजीवन विवादों में बने रहे। उनके मृत्यु के बाद भी राजनीतिक बहसों में यदाकदा उनके राजनीतिक तौर तरीकों, फैसलों और मुख्य धारा की राजनीति में आने से पहले छात्र जीवन के राजनीतिक सफ़र पर बहुत कुछ बातें होती रहती हैं। इस बीच वीपी सिंह किसी के लिए एक मसीहा हैं जिसने उन्हें इस देश में बराबरी का अधिकार दिया, तो किसी के लिए वीपी सिंह एक खलनायक हैं जिसने उनकी हकमारी की। इतिहास के किसी कालखंड में वह कांग्रेस के और इंदिरा के सबसे चहेते युवा नेताओं में से एक हैं, तो बदले समय के साथ राजीव के बागी मंत्री भी। इन सब से इतर वीपी सिंह एक कवि भी हैं। आइए उनकी जयंती पर उनकी लिखी कविताओं में से 5 कविताएं सुनते हैं। उनकी एक कविता है मुफलिस। मुफलिस में लिखते हैं वो कि मुफलिस से अब चोर बन रहा हूँ मैं, पर इस भरे बाजार से चुराऊं क्या। यहाँ वही चीज़ें सजी हैं जिन्हें लुटाकर मैं मुफलिस बन चुका हूँ। उनकी एक दूसरी कविता है लिफाफा। पैगाम तुम्हारा और पता उनका, दोनों के बीच फारा मैं ही जाऊंगा। वो उनकी एक खासियत है कि वो क्षणिकाएँ लिखते थे, छोटी छोटी कविताएं। वैसे ही एक कविता है झारन। झारन में वो लिखते हैं कि पड़ा रहने दो मुझे झटको मत, धूल बटोर रखी है वह भी उड़ जाएगी। ऐसी ही एक क्षणिका है मैं और वक्त। मैं और वक्त काफिले के आगे आगे चले, चौराहे पर मैं एक ओर मुड़ा, बाकी वक्त के साथ चले गए। एक और कविता है उनकी, मैं दुश्मन की छाया से लड़ रहा था। ये कविता इसलिए भी खास है क्योंकि इस कविता को उस समय लिखा गया जब वीपी सिंह कांग्रेस के भीतर ही रहकर कांग्रेस में लड़ रहे थे। कैसे भी वार करूं उसका सर धड़ से अलग नहीं होता था। धरती खोद डाली पर वह दफन नहीं होता था। उसके पास जाऊं तो मेरे ही ऊपर सवार हो जाता था। खिसियाकर दांत काटूं तो मुंह मिट्टी से भर जाता था। उसके शरीर में लहू नहीं था। वार करते करते मैं हाँफने लगा पर उसने उफ नहीं की। तभी यकायक पीछे से एक अट्टहास हुआ। मुड़कर देखा तब पता चला कि अब तक मैं अपने दुश्मन से नहीं, उसकी छाया से लड़ रहा था। वह दुश्मन जिसे अभी तक मैंने अपना दोस्त मान रखा था। मैं अपने दोस्त का सर काटूं या उसकी छाया को दिया सलाई से जला दूं। ये कविताएं थीं भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की। ऐसे ही विभिन्न कवियों के जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर या किसी विशेष कविता को कभी ध्यान में आ जाए तो हम आपको इनसाइड भारत टीवी पर सुनाते रहेंगे, कवियों से जुड़े किस्से बताते रहेंगे। ये इनसाइड साहित्य का जो सेगमेंट है, इसे अगर आपको देखते रहना है, आप इसे पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल इनसाइड भारत टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हमारा पेज भी है इनसाइड भारत टीवी के नाम से, उसे लाइक कर लीजिए। मैं यशवंत, धन्यवाद।